ओम शांति। बाबा ने हमें सभी शक्तियों की गहराई को समझाया है। एक एक शक्ति का हम कैसे अनुभव करें। आज हम फिर से सामना करने की शक्ति का अनुभव करेंगे। 16 जनवरी 1975 बाबा ने कहा कि कई समझते हैं कि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में सामना करने वाले तो हम ही हैं। लेकिन आप भी अव्यक्त हो जाओ, अर्थात कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई न दे या करने की हिम्मत ना हो। औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ तो ये हलचल समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ है और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। इसीलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। तो इस छोटे से पैराग्राफ में काफ़ी गहरी और यूज़फुल बातें हैं, काम की बातें हैं। तो जब हम 5 स्वरूप का भी अभ्यास करते हैं तभी भी हम कहते हैं कि मैं फरिश्ता हूँ। लेकिन अगर हम फरिश्ते हैं तो क्या हमारा व्यक्त भाव समाप्त हुआ है? और यहाँ तक कि कोई हमारे सामने आता है तो उनका भी व्यक्त भाव समाप्त हुआ है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अपने आप को देखेंगे। सारे कर्तव्य करते हुए हम व्यक्त भाव से परे अव्यक्त फरिश्ते रूप में हैं। इससे अव्यक्त स्थिति का वायुमंडल चारों ओर बन रहा है। व्यक्त भाव की हलचल समाप्त हो रही है। हम बच्चों के सिर पर बाप दादा के स्नेह की और सहयोग की छत्र छाया है। कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन बैकबोन बाप दादा है। हजारों हाथ से मदद करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। ये हम सबका अनुभव है। तो इस अभ्यास से हमारे संकल्पों की बचत होगी।
समय की बचत होगी और शक्तियों की बचत होगी। और इस तरह से धीरे-धीरे निरंतर मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का अनुभव होने लगेगा। शक्तियाँ बचेंगी तो सेवा में लगेंगी। ओम शांति।